अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नॉवल की हिस्ट्री को देखेंगे कि वो किन पार्टिकुलर इरा में लिखना स्टार्ट हुआ और इसकी क्रिएशन में कौन से फैक्टर्स हेल्पफुल थे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, नॉवल 18th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट हुआ। इससे पहले ड्रामा भी था, प्रोज भी था, पोइट्री भी थी, लेकिन नॉवल नहीं था। नॉवल इटालियन वर्ड नोवेला से निकला है, जिसका मतलब वो चीज़ जो न्यू हो और स्ट्रेंज हो। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शनल प्रोज जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को करेक्टराइजेशन के थ्रू एक फिक्शनल स्टोरी में अमर्ज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें करेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। नॉवल मिडिल क्लास के लिए लिखा गया था। ये क्लास थोड़ी बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन इनकी थॉट्स अभी डेवलप नहीं थी। इस एज में पोइट्री को समझना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल था। इस वजह से इस क्लास के लिए एक नया जॉनरा बनाया गया, जिसे हम नॉवल का नाम देते हैं। नॉवल को समझना आसान था क्यों, और कोई भी नॉवल को पढ़कर आसानी से समझ सकता था, और इसी वजह से इस क्लास का लिटरेचर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फ्रेंड्स, नॉवल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी राइटर जैसे मर्जी चाहे इसे लिख सकता है, लेकिन पोइट्री में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। इसमें अगर हम एक वर्ड भी आगे पीछे करें तो इसका रिदम टूट जाता है। 18th सेंचुरी के स्टार्ट में दो बड़े नाम, जॉन बनियन और डैनियल डेफो, जो कि प्रोज राइटर थे, इन्होंने जो राइटिंग स्टार्ट की उसे हम रेगुलर नॉवल का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, एडवेंचर स्टोरीज भी थी और उनका प्लॉट भी था। इन दोनों राइटर्स ने नॉवल की बुनियाद रखी। जॉन बनियन की एक फेमस बुक थी जिसका नाम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस था। बेसिकली ये एक एलिगरी है और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। सेकंड बिग नेम डैनियल डेफो, इनकी वर्क्स में कैरेक्टर्स के इनर मोटिव को एक्सप्रेस किया गया था, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, और कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट इंग्लिश नॉवल भी कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, इस एज की राइटिंग में एडवेंचरस स्टोरीज और कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। 18th सेंचुरी को हम एज ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। इस एज में हमारे जो 100 ईयर्स के आइडियाज़ थे उनको एक नए जॉनरा में इम्प्लीमेंट किया गया, और इसी वजह से हम इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सम फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी नॉवेल्स। फ्रेंड्स, इस सेंचुरी के नॉवल में हमें रियलिज़म देखने को मिलता है। इस एज में ऑलमोस्ट हर वर्क में रियलिज़म है। अगर हम ड्रामा या पोइट्री की बात करें तब भी हमें सबसे डोमिनेट करेक्टर रियलिज़म ही मिलता है। इस एज में रोमांटिक फीचर जैसे पैशन और इमेजिनेशन डिक्लाइन हो गए थे। अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो इस एज में इंटेलेक्ट करेक्टनेस थी, यानी वो लोग हर चीज़ में करेक्टनेस देखना चाहते थे, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल यूज़ किया जाता था, यानी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियन सब पर स्टाइल किया जाता था। राइज ऑफ नॉवेल्स। 18th सेंचुरी के कुछ प्रीडेसेस थे जिनमें बनियन, चौसर और बोकाशियो, इनके वर्क्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसके बदले में जो नई क्रिएशन सामने आई उसे हम नॉवल के नाम से जानते हैं। और 18th सेंचुरी टू करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती है। फर्स्ट, ऑब्जर्विंग ह्यूमन नेचर, एंड सेकंड, ऑब्जर्विंग नेचर इटसेल्फ, यानी इस एज में ह्यूमन नेचर को स्टडी किया गया कि वो कांस्टेंट है, अनचेंज है। यही वजह है कि अगर हम 18th सेंचुरी के ड्रामा या नॉवल को स्टडी करें तो हमें रियलिज़म का फैक्टर देखने को मिलता है। इनमें ह्यूमन कैरेक्टर्स और उनकी डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। अब हम इस सेंचुरी के फेमस नॉवलिस्ट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है। नॉवल में सैमुअल रिचर्डसन ने सबसे पहले सोशल और डोमेस्टिक लाइफ को दिखाया, यानी आम इंसानों की जो ज़िंदगी होती है और जिसे हम रियलिटी कहते हैं। उन्होंने पहले नॉवल पैमिला में इस रियलिटी को दिखाया। पैमिला को फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नॉवल भी माना जाता है। इस नॉवल में उन्होंने हमें बताया कि लड़कियां बहुत प्योर होती हैं, और इस नॉवल में फ़ीमेल चैस्टिटी पे जोर दिया गया। हेनरी फील्डिंग ने इस नॉवल के रिस्पॉन्स में जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा, और उन्होंने कहा कि फ़ीमेल ही क्यों प्योर होती है, क्या सब मेल एक जैसे होते हैं। इस नॉवल में उन्होंने मेल चैस्टिटी पे जोर दिया। फ्रेंड्स, डैनियल डेफो ने पहला रियलिस्टिक नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था।
सैमुअल रिचर्डसन ने पहला बर्जियस सेंटिमेंटल नावल लिखा। बर्जियस सेंटिमेंटल नावल से मुराद जिन्हीं आम इंसानों के जज्बात से जुड़ा हुआ। उनके नावल पैमिला को एपिस्टोरी नावल भी कंसीडर किया जाता है। इस टाइम पे अब्राहम बेन का भी एक नावल सामने आया जिसका नाम लव लेटर्स था। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवियर्स ट्रैवल लिखा, जिसे हम फिलोसफिक या स्टायर नावल कहते हैं। हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स लिखा, जिसे एपिक नावल माना जाता है। और लॉन्स टनी ने ट्रिस्ट्रम शैंडी लिखा, जिसे एक्सपेरिमेंटल नावल कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, नावल की डेवलपमेंट में सैमुअल रिचर्डसन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ की है, जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। पैमिला के बाद उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नावल क्लैरिसा लिखा, जिसे उनका मास्टरपीस वर्क समझा जाता है, लेकिन इस नावल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उन्होंने एक और नावल भी लिखा जिसका नाम सर चार्ल्स ग्रैंडिसन था, और इस नावल को सीरियली पब्लिश किया गया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।